हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने जो अपनी पिछली वीडियो में एमएल का प्रोसेस रन किया था अपने ऑर्डर के ऊपर, हम उस एमएल के इम्पैक्ट देखेंगे CKM 3N की स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि हमारे को प्रोडक्ट में 4 मटेरियल इन्वॉल्व थे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम चारों मटेरियल्स की CKM 3N की स्क्रीन को देख लें, बिफोर एमएल और आफ्टर एमएल उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हम डिस्कस कर रहे होंगे अकाउंटिंग एंट्रीज एमएल की। ओके, तो पहले अकाउंटिंग एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अकाउंटिंग एंट्रीज हुई हैं क्योंकि हमने अपना एमएल जो है वो एक प्लांट लेवल के ऊपर रन किया था पिछली वीडियो में ना। तो अब जाहिर सी बात है उस प्लांट में बहुत सारे मटेरियल्स होंगे। ठीक है, उन सारे मटेरियल्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपने ऑर्डर से रिलेट जो हमारे मटेरियल थे, यानी कि 3 का 42, 3 का 45, 3 का 46 और 3 का 47, ठीक है, हम इन मटेरियल्स को ही इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे और उसी की अकाउंटिंग एंट्री को देख रहे होंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह ही दूसरे मटेरियल के ऊपर भी अकाउंटिंग एंट्री वही पड़ी होगी। ठीक है, अच्छा देखें, एमएल के टाइम पर वो अकाउंटिंग एंट्री क्या करता है कि जितने भी हमारे डिफरेंसेस होते हैं वो उसको स्टॉक पे लेकर चले जाता है। ठीक है, प्राइस डिफरेंसेस जितने भी हैं वो उसको स्टॉक पे लेके चला गया, और या फिर जो मटेरियल्स हमारे को प्रोडक्ट के सिनेरियो में वो अपने जो हमारा ये रॉ मटेरियल था, देखें ये हमारा रॉ मटेरियल था 42। ठीक है, 42 जब परचेज हुआ था तो उस टाइम पे 81 मिलियन समथिंग का इसमें जो है ना प्राइस डिफरेंस था। ठीक है, अच्छा ये बिफोर एमएल की स्क्रीन में देख रहा हूं, 81 मिलियन का डिफरेंस देखें यहां पे भी आ रहा है हमारे पास प्राइस डिफरेंस परचेज ऑर्डर के ऊपर, ये सारी डिटेल ये इधर मौजूद है। ठीक है, अच्छा आफ्टर एमएल चलाने के बाद उसने क्या किया है कि जितना भी उसका मटेरियल का डिफरेंसेस हैं, जितने भी वेरिएंसेस हैं, उन तमाम वेरिएंसेस को उसने अपने से जो भी उस मटेरियल से आगे मटेरियल बना है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो हमारा था वो एक SFG था 42, इस SFG से आगे इस SFG को यूज करके हम मजीद 3 SFG प्रोड्यूस कर रहे थे, 45, 46, 47। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमारा ये SFG था 3 का 42, इस 3 के 42 को यूज करके हम मजीद 3 SFG प्रोड्यूस कर रहे थे, 45, 46, 47, जो कि ये को प्रोडक्ट के सिनेरियो में थे। ठीक है, तो हमारे को प्रोडक्ट के सिनेरियो में देखें ये 81 मिलियन को सबसे पहले तो इसने क्या ब्रेक किया है कि जितना स्टॉक बचा हुआ मौजूद है, ठीक है, तो सेम 8,34,000 जो है यूनिट केजी में इसका स्टॉक बचा हुआ है। तो इसने सबसे पहले क्या करा कि उतनी अमाउंट इसने वेरिएंस की जो एंडिंग इन्वेंट्री की थी वो हटा दी, वो एंडिंग इन्वेंट्री के ऊपर लेके गया है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर प्राइस डिफरेंस वो उसने 2 हिस्सों में ब्रेक किया, या तो वो कॉग्स में लेके जाएगा या फिर स्टॉक में लेके जाएगा। ठीक है, ये एमएल का नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक, को प्रोडक्ट के सिनेरियो में वो एक एडिशनल काम ये कर रहा होता है कि वो अपने से जो भी को प्रोडक्ट के सिनेरियो के जो हमारे मटेरियल होते हैं वो उनके ऊपर भी उस वेरिएंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहले तो ये 45 मिलियन जो है इसने एंडिंग इन्वेंट्री के ऊपर लेके चला गया। वो ये देखें 45 मिलियन एंट्री भी उसने यही दी है, स्टॉक एंडिंग इन्वेंट्री का क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, और प्राइस डिफरेंस डेबिट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो ये 34 मिलियन था, इस 34 मिलियन को उसने, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पहले प्रोडक्शन में जाता है, रॉ मटेरियल समझा दिया कि ये SFG था मेरा जो कि अभी रॉ मटेरियल वाला बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको यूज करके मजीद आगे कोई यूनिट्स बन रहे हैं, मजीद आगे कोई मटेरियल बन रहा है। ठीक, तो अब इसने इसकी डिवीजन करी 18 मिलियन 45, 46, 47 पे 18 मिलियन, 8 मिलियन और 8.6 मिलियन। ठीक है, तो ये डिवीजन जो होती है ये अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर की बेसिस पर होती है। ठीक है, हमने अपने इस पूरे सिनेरियो में अगर आप सेटलमेंट की वीडियो देखेंगे तो सेटलमेंट हमने क्या करा था, हमने एक्चुअल के ऊपर सेटलमेंट रूल्स एक्चुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को मैनुअली डाला था। ठीक है ना, तो सेटलमेंट
एक्चुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर चली थी, मगर एमएल अभी हमारा किस पे चल रहा है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर की बेसिस पर ही चल रहा है. अगर हम सेटलमेंट रूल को जाके मैनुअली चेंज नहीं करते अपनी सेटलमेंट की वीडियो में, लिंक में ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, तो वो भी अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर की बेसिस पर ही सेटल हो रहा होता. ठीक है, तो ये हमने देख ली. रॉ जो 42 के मटेरियल की अकाउंटिंग एंट्री भी देख ली, और इसके साथ जो CKML 3N के ऊपर स्क्रीन में जो चेंजेस हुए हमने वो भी देख लिए. ठीक है, ये देखें बिफोर में सिर्फ ये स्क्रीन है. ठीक, कोई इसकी प्राइस डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, और आफ्टर एमएल में ये प्राइस डिफरेंस को इन मटेरियल्स के ऊपर भी लेके जा रहा है. ठीक है, अब इसका इंपैक्ट 45 का इंपैक्ट देखें, हमें 45 की स्क्रीन पर भी नजर आएगा. ये देखें 18 मिलियन 45 की स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है. ये देखें, यानी ये क्या बता रहा है कि ये जो प्राइस डिफरेंस है वो 42 के मटेरियल से, 2005 के प्लांट वाला 42 का मटेरियल से आ रहा है, 18 मिलियन का इंपैक्ट. ठीक है, इसी तरह देखें बिफोर एमएल, ये स्क्रीन मेरी बिफोर एमएल की है 45 की. इसमें वो टोटल प्राइस डिफरेंस हमारा प्रोडक्शन में 1,85,000 रुपए आ रहा है. ठीक है, ये देखें 1,85,000 रुपए आ रहा है, मगर आफ्टर एमएल चलने के बाद 17 मिलियन समथिंग कुछ आ रहा है. क्यों? क्योंकि 18 मिलियन समथिंग जो है वो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था. 1,85,000 पॉजिटिव है. ठीक है, तो 17 मिलियन समथिंग नेगेटिव हो गया. क्यों? क्योंकि 18 मिलियन नेगेटिव वेरिएंस जो है वो इस मटेरियल के ऊपर गिर रहा है, 45 के मटेरियल पे गिर रहा है, जो कि है किससे बिलोंग करता है, 42 से. ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी देखें, यहाँ 45 से 18 मिलियन समथिंग का जो 18 मिलियन का जो वेरिएंस है वो हमारा 42 से 45 पे गिरा, 46 पे गिरा, 47 पे गिरा. देखें ये इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो इसका सम 0 हो जाता है. ठीक है, तो यानी 34 मिलियन की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुई है, और ये किस बेसिस पे हुई है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर की बेसिस पे हुई है, ये मैंने बता दिया. ठीक, अच्छा, सेम इसी तरह ये देखें बाकी इसने क्या करा है, बाकी ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, रिवैल्यूएशन के डिफरेंसेस हैं, प्राइस वेरिएंसेस वगैरह के डिफरेंसेस हैं, उन सबको क्या कर रहा है, ये स्टॉक के ऊपर सेटल कर दे रहा है. ठीक है, स्टॉक पे सेटल कर दे रहा है, क्योंकि हमारे इस सिनेरियो में कोई भी गुड्स जो है वो सेल नहीं हुई थी ना. ठीक है, तो इस वजह से कॉग्स में कुछ भी नहीं लेके जा रहा, सारा का सारा वो क्या कर रहा है, सारा का सारा वहीं सेटल कर दे रहा है. हमने जो को प्रोडक्ट का सिनेरियो जो चलाया है उसके अंदर हमने कोई सेल नहीं करी, क्योंकि सेल नहीं करी थी, सिर्फ प्रोडक्शन का प्रोसेस रन किया था. ठीक है, तो इस वजह से अभी जो हम एमएल की एंट्री देख रहे हैं वो सारा का सारा वो क्या कर रहा है, डिफरेंस वो स्टॉक में सेटल कर रहा है. ठीक है, ये देखें ये स्टॉक में सेटल कर रहा है. अगर यहां पर हमने उन गुड्स की कोई आगे मजीद फर्दर सेल भी करी होती, ठीक है, या फिर उनसे आगे कोई मजीद उनसे आगे कोई मजीद गुड्स बने होते, ठीक है, तो वो डिफरेंसेस वो मजीद आगे शिफ्ट होते, और इस तरह करके पूरा प्रोसेस चलता है. ये अभी सिर्फ एक लेवल पे शिफ्ट हुआ है ये वेरिएंस ना. ठीक है, आगे मजीद नहीं किया, क्योंकि उससे आगे प्रोडक्शन जो है वो एफजी की नहीं हुई, और एफजी की प्रोडक्शन नहीं हुई तो एफजी की सेल भी नहीं हुई. ठीक है, वरना तो क्या होता, एफजी की प्रोडक्शन होती तो उस एसएफजी का जो वेरिएंस होता वो एफजी के ऊपर भी जाता, और फिर वो एफजी आगे सेल जो होती तो फिर ब्रेक करता एमएल किस में, दो हिस्सों में. ठीक है, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये सारी डिटेल बता दी थी एमएल की, वो उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा. ठीक है, कि वो स्टॉक में भी लेके जाता है और कॉग्स में भी लेके जाता है. ओके, यहाँ पे हमारा प्रोसेस ऑर्डर मेन डिस्कशन है, तो हम प्रोसेस ऑर्डर की बेसिस पे एमएल को देख रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ अपने सिनेरियो के ऊपर ही रहते हैं. ठीक है, तो ये देखें, अब मैं इस मटेरियल के ऊपर दिखा देता हूं. 46 के मटेरियल पे देखें, बिफोर की स्क्रीन में जो प्राइस डिफरेंस है वो टोटल है 1.4 मिलियन का. ठीक है, 1.4 मिलियन का, और आफ्टर जो प्राइस डिफरेंस है वो है 6.8 मिलियन का. क्यों? क्योंकि 8.2 मिलियन समथिंग का डिफरेंस 42 मटेरियल से आया है. ठीक है, ये पॉजिटिव है. ठीक है, 1.4 मिलियन पॉजिटिव था, 8 मिलियन नेगेटिव आया, तो 6 मिलियन नेगेटिव हो गया. ठीक है, सेम इसी तरह यही एंट्री यहां पर भी है. ठीक है, 8.2 मिलियन 46 पर, 8.2 मिलियन 46 पर.
ٹھیک ہے. اب میں نیچے آ جاتا ہوں 47 کا مٹیریل دیکھنے. 47 کے مٹیریل پہ جو ویریئنس ہے وہ ہے 12 ملین سم تھنگ بفور ایم ایل رن ہوئے. ٹھیک ہے, 12 ملین پازیٹیو, وہ سوری 5.3 ملین نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, اب میں ادھر آتا ہوں تو یہاں پر کیا ہے 13 ملین نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 8.6 ملین جو ہے وہ 42 کے مٹیریل سے آیا ہے. یہ دیکھیں 8.6 ملین جو ہے وہ 42 والے مٹیریل سے ویریئنس مزید نیچے بریک ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل 34 ملین سم تھنگ بنا, اور اگر میں اس کو بھی ایڈ لوں تو یہ 0 ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ہمارے جو ایم ایل کا پروسیس ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو اس نے اب ہمارے کو پروڈکٹ کے مٹیریلز کے اوپر کیا امپیکٹ کیا. را مٹیریل, یا پھر میں کہہ لوں کہ جو مٹیریل جی آئی ہوا ہے, گڈز ایشو جو مٹیریل ہوا تھا آرڈر پہ, اس کے ویریئنسز نے ہمارے جو مٹیریل جی آر ہو رہے ہیں ان کے ویریئنسز کے اوپر, ان کی کاسٹنگ کے اوپر کیا امپیکٹ کیا. ہم نے سی کے ایم 3N کی اسکرین سے وہ بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے, ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے اکاؤنٹنگ انٹریز دیکھ لی کہ ایم ایل کے ٹائم پہ کیا اکاؤنٹنگ انٹریز ہوئی تھی. میں نے اس میں بتا دیا کہ اکاؤنٹنگ انٹریز میں کاگز اس وجہ سے انوالو نہیں ہوا کیونکہ ہم نے ان گڈس کے آگے کچھ ایف جی بنا کے اس کو سیل نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ صرف پروڈکشن تک ہی لیول پہ گیا ہے یہ انٹریز, اس وجہ سے اس کی سیل نہیں ہے, سیل کا امپیکٹ یعنی کاگز کا امپیکٹ نہیں آ رہا. اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کاؤنٹنگ انٹریز کی ٹرائل کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کو میں نے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ اس طریقے سے زیادہ بہتر طریقے سے لی ہے کہ میں نے اس میں جی ایل کی پوری سمریز اٹھا لی. ٹھیک ہے, مٹیریل وائز وہ میں نے اس طرح کیا کہ میں نے جو ہے وہ پیوٹ کے تھرو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا اس طرح اٹھا لیا پورا اور اس کو میں کاپی پیسٹ کر کے یہاں پہ لے آیا. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ 45 کے مٹیریل پہ جو ہے وہ جب سی کے 24 کا ٹی کوڈ چلا ہے تو اس نے یہ انٹریز دی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ریویلیوشن ڈیبٹ اور اسٹاک کریڈٹ. ٹھیک ہے, 11,000 سم تھنگ سے. تو جب سی کے ایم ایل سی پی کا پروسیس ٹی کوڈ رن ہوا ہے تو اس نے یہ انٹریز دی ہیں. ٹھیک ہے, اور جب کے او 88 کا پروسیس چلا ہے تو اس نے یہ انٹریز دی ہیں. جب اس پہ میگو ہوئی ہے تو یہ انٹریز دی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح MR21 چلا ہے. تو یہ مطلب میں نے صرف سمجھنے کے لیے جو ہے نا انٹریز کو زیادہ ان ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے میں نے اس قسم کی یہ لے آؤٹس وغیرہ بنا کے. اچھا, اس کے بعد اسی طرح یہاں پہ دیکھیں 45 کے مٹیریل پہ جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ میرا پروڈکشن کے تھرو آیا ہے مٹیریل تو اسٹاک ڈیبٹ ہوا ہے, اسی طرح کوگم کریڈٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے الگ سے جو ویڈیو بنائی ہوئی تھی اس کے اندر بھی ڈسکشن کری ہوئی تھی کہ جب ہم مٹیریل جی آر کرتے ہیں تو اسٹاک ڈیبٹ ہوتا ہے اور کوگم کریڈٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اب جو ہمارا ریویلیوشن وغیرہ کا پروسیس چلا ہے اس میں سی کے 24 جب چلا ہے تو 18,000 ڈیبٹ ہوا ہے اسٹاک, اور یہ 18,000 دیکھیں ریویلیوشن کریڈٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جب سی کے 24 پہ بھی 29,000 اور یہ 29,000 کی انٹری ہے, یہ ریویلیوشن ڈیبٹ ہے اور اسٹاک کریڈٹ ہے. ٹھیک, تو یہ اس طرح ٹی کوڈز بھی مطلب ٹی اکاؤنٹ بنا کے بھی چیزوں کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں ایم ایل کے پروسیس کا امپیکٹ مٹیریل کے اور کو پروڈکٹ کے مٹیریلز کے اوپر بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کچھ کیوریز ہیں تو آپ کوشچن ریز کر سکتے ہیں کمنٹ سیشن میں. تھینکس فار واچنگ.